हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। आज की इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इन सभी क्वेश्चन के थ्रू जितने भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसको रिवाइज करेंगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम एम्स टू इंश्योर एक्सेस टू सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप कनेक्शंस बाय 2024। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि टैप कनेक्शंस के द्वारा सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का एम किस स्कीम का था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, जल जीवन मिशन के द्वारा टैप कनेक्शन से सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने का एम था 2024 तक। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसको 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यहाँ पे जो फंड होता है उसको शेयर किया जाएगा सेंटर और स्टेट के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो फंड शेयर किया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 50:50 का। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं तो वहाँ पे 90:10 का रेशियो हो जाएगा और 100% यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी अगर यूनियन टेरिटरीज वाला एरिया है तो इससे भी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जल जीवन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और यहाँ पे बोला गया था कि 55 लीटर पर डे की कैपेसिटी से वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे और है, अगर आपसे पूछा जाए कि जल जीवन मिशन अर्बन के लिए कब लॉन्च किया गया था, तो ये 2021-22 के बजट में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है जल जीवन मिशन से। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जल क्रांति अभियान की। जल क्रांति अभियान एक नेशन वाइड कैंपेन था जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015-16 के टाइम पर लॉन्च किया था और इनका उद्देश्य था कि वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया जाए। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है अटल भूजल योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि अटल भूजल योजना को कब लॉन्च किया गया, तो ये 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया था और उस टाइम पर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका 95th बर्थ एनिवर्सरी था। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर डेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अटल भूजल योजना से रिलेटेड आपसे अगर पूछा जाए कि इसका टोटल आउटले यानी कि टोटल बजट कितना है, तो 6000 करोड़ इसका बजट हो जाएगा 5 सालों के लिए। इसका एम अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना और इससे फ़ायदा होगा 8350 ग्राम पंचायत को 78 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये की पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, What is the name of the program that supports AI based learning in government school? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि AI based learning जो गवर्नमेंट स्कूल में सपोर्ट कर रहा है उस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, FLNAXL। इसका फुल फॉर्म भी है। यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी और यहाँ पे जो AXL लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा AI बेस्ड एडेप्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया,
तो इसको डेवलप किया गया है एक स्टेप फाउंडेशन के द्वारा। कोलैबोरेशन इनका है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, यानी स्टेट गवर्नमेंट और एक स्टेप फाउंडेशन ने मिल करके इसको डेवलप किया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और AI बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, AI बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एक इंट्रोड्यूस किया गया था टोंक राजस्थान में IAS ऑफिसर सौम्या झा के द्वारा, पढ़ाई विथ AI। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो 2024 में इसको लॉन्च किया गया था, जिससे कि गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनमें जो मैथमेटिक्स को लेकर के डर रहता है वो दूर किया जा सके। दूसरा यहाँ पे AI से रिलेटेड एक इनिशिएटिव और है, वो है युव AI। इसका फुल फॉर्म है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ AI। इसको 8 से लेके 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने इसको लॉन्च किया है या किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये जो ग्रेड्स है ना 8 से 12, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और AI बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जिसका नाम है सोर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। इनका कोलैबोरेशन था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के लिए इसको स्टार्ट किया गया, तो क्लास 6 से क्लास 12th तक, और इसमें एजुकेटर्स जो होते हैं उनको भी इसी में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉलिसी इनिशिएटिव एम्स टू डिजिटाइज ऑल प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से पॉलिसी का उद्देश्य था कि सभी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को डिजिटाइज कर दिया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। पैक्स डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट का एम था कि सभी जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, जो कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्रेडिट्स वगैरह देने का काम करती हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस एज पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। इसका एम भी आप ध्यान रखेंगे। इसका एम था कि अनकनेक्टेड जो हैबिटेशंस हैं उनको कनेक्ट किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, ईयर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लीडिंग विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोलर पावर इंस्टॉलेशंस अंडर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बाय मार्च 2025। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूज़ की हेडलाइन से कॉपी किया रहता है। आपसे पूछा गया है कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा सोलर पावर इंस्टॉलेशंस कहाँ पर हुए हैं मार्च 2025 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में सबसे ज़्यादा सोलर पावर इंस्टॉल हुए हैं। यहाँ पे हम इन दोनों स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसको लॉन्च किया गया था ईयर 2000 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का ये मतलब होता है कि वहाँ पे जो कॉस्ट आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य हमने पढ़ा
ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना ऐसे एरियाज में जो कनेक्टेड नहीं हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि जहाँ पे 500 या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा प्लेन एरिया में, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। हिल या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो या ट्राइबल एरिया हो जहाँ का पॉपुलेशन 250 से ज़्यादा का होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड होगी। अगर हम इसमें फंडिंग की बात करें तो जो इनिशियल फेज था यानी कि शुरुआती जो यहाँ पे चरण था, वहाँ पे 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती थी। लेकिन 2015-16 के बाद से इसमें जो फंडिंग है वो शेयर किया जाता है। प्लेन एरिया में सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है फंड करने का वो है 60:40 का, यानी 60% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नॉर्थ ईस्ट या फिर हिमालयन स्टेट में 90:10 का रेशियो हो जाएगा। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसके 4 फेजेस हैं। ये 4 फेजेस कब से कब तक थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। पहला फेज था ईयर 2000 से लेकर 2022 तक। इसमें कितने किलोमीटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड हुई वो लिखा हुआ है, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज आता है, थर्ड फेज यहाँ पे है और फोर्थ फेज यहाँ पे है 2024 से लेकर के 2029 तक का। तो ये फोर्थ फेज वाला टाइम पीरियड आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला यहाँ पे है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये आप ध्यान रखेंगे 2024 में लॉन्च किया गया सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। ये सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि यहाँ पे टोटल जो भी फंडिंग होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अलग होता है और सेंट्रल सेक्टर अलग होता है। अगर हम यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2026 से 27 तक। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, रूफटॉप सोलर इन हाउस होल्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि इंडिया में क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। टारगेट की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ रेजिडेंशियल हाउस होल्ड में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करना है 2026-27 तक। फ्री पावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा पर मंथ। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि किसको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है नेशनल लेवल पे ये इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टेट लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा तो जो डिस्कॉम्स होते हैं या फिर स्टेट पावर और एनर्जी डिपार्टमेंट वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा गया है, तो इस वजह से ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज क्रूशियल टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी and access to markets and services. Which scheme focuses on providing all-weather road connectivity to unconnected habitations? तो ये अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम SFPP ऑन पल्सेस वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्पेशल फूड ग्रेन प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑन पल्सेस को किस ईयर में इम्प्लीमेंट किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 1988 से 89 के टाइम पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्वेश्चन है, हु इनिशिएटेड दी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY।
यहाँ पे कह रहे हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किसने शुरू किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। अब यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इसको कब लॉन्च किया गया। सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया। ये जो स्कीम यहाँ पे आपको दिख रही है, ये 2 स्कीम का कंसोलिडेशन है। कौन कौन सा स्कीम? एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसी को कंसोलिडेट करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये इतना पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन मई 2025 टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे कह रहे हैं कि केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा मई 2025 में माइग्रेंट चिल्ड्रन को एजुकेट करने के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्योति स्कीम लॉन्च किया गया टू एजुकेट माइग्रेंट चिल्ड्रन। तो आगे के एग्जाम में पूछा जा सकता है किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो केरला में लॉन्च किया गया। यहाँ से आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस इनिशिएटिव का ये एम है कि 3 से लेके 6 इयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ीज में लाया जाए, और जो भी बच्चे 6 इयर्स से ऊपर के हैं उन सभी को फुल्ली इनरोल किया जाए स्कूल में। इसके अलावा एक स्कीम और है जिसका नाम है गृह ज्योति स्कीम। ये कर्नाटका की स्कीम है जिसको कि कर्नाटका की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एलिजिबल रेजिडेंशियल हाउस होल्ड। अगर ज्योति स्कीम पूछा जाए तो ये इससे रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर गृह ज्योति स्कीम पूछा जाएगा तो वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा। यहाँ पे बोला गया था कि 200 यूनिट्स तक का इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिया जाएगा, और इसमें अप्लाई करने के लिए सेवा सिंधु पोर्टल जो है ये ऑफिशियल पोर्टल है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसको 2015 में लॉन्च किया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आगे पूछा गया है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है ₹2 लाख का इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज, और इसमें एज ग्रुप पूछा जाता है एग्जाम में, तो 18 ईयर्स से लेके 50 ईयर्स तक के जो भी लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, उन सभी के लिए ये स्कीम ओपन है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राइमरी एम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शंस टू विमेन। तो सभी को एलपीजी कनेक्शंस देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया। ये स्कीम लॉन्च किया गया था एक टैगलाइन के साथ में, और वो टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था उन सभी वुमेन्स के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको एलपीजी कनेक्शंस देने के लिए। इसमें 2019 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन मार्च 2025 तक 10.33 करोड़ फैमिलीज को इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो ये पीआईबी का डाटा है। इस तरीके के जो डाटा या फैक्ट होते हैं वो भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द नेशनल सीड पॉलिसी लॉन्च्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल सीड पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, 2002 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव primarily focuses on improving human development by ensuring health care and nutrition for women and children।
यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का कौन सा ऐसा इनिशिएटिव था जो प्राइमरीली यानी मुख्य रूप से फोकस करता है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उनके हेल्थ केयर न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पोषण अभियान जो है इसका उद्देश्य है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा? जब हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन सभी का सही होगा। यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा झुंझुनू राजस्थान में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा। इसका उद्देश्य हो जाएगा टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान को लॉन्च किया गया। टारगेट ग्रुप की अगर हम बात करें तो ये किसी एग्जाम में पूछा गया था स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे टारगेट ग्रुप हो जाएंगे चिल्ड्रन 0 से 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके लिए है, एडोलेसेंट गर्ल्स 15 ईयर्स से लेके 49 ईयर्स तक की, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए पोषण अभियान को लाया गया था। तो वुमेन और चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी की पॉइंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वॉज लॉन्च्ड in 2019 by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to improve air quality in 131 cities, non-attainment cities and million plus cities in 24 states और यूनियन टेरिटरीज। सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया। आधे से ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी दिया होता है जो आगे के एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2019 लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, 131 सिटीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया और इसका गोल ये था कि पार्टिकुलेट जो मैटर होते हैं उनको 20 से 40% रिड्यूस किया जाएगा 2026 तक। 2017 को बेस लाइन ईयर यहाँ पर सेट किया गया था। बेस लाइन ईयर का मतलब कि यहाँ से कंपेयर किया जाएगा कि कितना इसमें कम किया गया है। 20 से 30% टारगेट था पहले 2024 तक, लेकिन बाद में इसको 20 से 40% कर दिया गया है 2026 तक के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डज उदय स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में उदय का क्या मतलब है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, ये उदय का फुल फॉर्म है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया 2015 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका एम हो जाएगा टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, यानी जो स्टेट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं उनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन उनका अच्छा हो, ऑपरेशनल इफिशियंसी भी उनका अच्छा हो। जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा डेट ना हो, ज़्यादा कर्जा ना हो और वो अच्छे तरीके से अपना काम कर पाए, इस वजह से इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स भासिनी प्रोजेक्ट? यहाँ पे कह रहे हैं कि भासिनी प्रोजेक्ट का क्या प्राइमरी गोल है, क्या लक्ष्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, टू क्रिएट ए मल्टीलिंगुअल AI प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम ट्रांसलेशन
among Indian languages। इसका ये उद्देश्य था कि मल्टीलिंगुअल एआई प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे कि हमारे इंडिया में जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनका रियल टाइम में ट्रांसलेशन हो सके, जिससे कि सारी चीज़ें आसान हो पाए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको 2022 में लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, which version of the skill development scheme launched by the government and implemented from financial year 2022 to 2026 aims to provide free training to rural youth in India? यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा वर्जन स्किल डेवलपमेंट स्कीम का लॉन्च किया गया था 2022 से 2026 तक के लिए, जिसका उद्देश्य था टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू रूरल यूथ इन इंडिया, यानी कि जो भी गांव के यूथ हैं उनको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन सा स्किल डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 को लॉन्च किया गया। इसका टाइमलाइन भी आप ध्यान रखेंगे 2026 तक के लिए। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2015 में, जिससे कि रूरल यूथ को एम्प्लॉयबल स्किल सिखाया जा सके, उनको ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके जिससे कि वो जॉब सिक्योर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था जिससे जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको एम्पावर किया जा सके, सशक्त किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, किशोरी शक्ति योजना को लॉन्च किया गया था। ये ध्यान में रख सकते हैं आप, वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मेन एम क्या है। तो इसका यहाँ पे जो नाम है इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेनिंग देना है जिससे कि रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ रूरल यूथ टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी उनके स्किल को बढ़ाया जा सके जिससे वो बेरोजगारी को टैकल कर सके, उसका सामना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, टू असिस्ट पुअर रूरल फैमिलीज इन एक्वायरिंग एसेट्स और स्किल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसको इस वजह से लॉन्च किया गया था जिससे कि जो रूरल फैमिलीज़ हैं वो एसेट एक्वायर कर पाएँ या फिर स्किल एक्वायर कर पाएँ जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इसको सबसे पहले 1978 में लॉन्च किया गया, फिर 1980 में इम्प्लीमेंट किया गया, 1999 तक ये कंटिन्यू रहा था। तो बहुत पुराना प्रोग्राम इन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन? तो यहाँ पे आपसे इसका भी उद्देश्य पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्लस्टर्स विथ अर्बन लाइक फैसिलिटीज़। तो यहाँ पे जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो और वहाँ पे भी शहरों की तरफ फैसिलिटीज़ हो, इस वजह से इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑन कंप्रेस्ड बायोगैस encourages entrepreneurs to set up CBG plants, produce and supply CBG to oil marketing companies for sale as automotive and industrial fuel? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंप्रेस्ड बायोगैस का कौन सा स्कीम है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करता है कि वो कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट लगाएं, उसको प्रोड्यूस करें और सप्लाई करें।
तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, जिससे कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव खोजा जा सके। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन वाज द रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च्ड। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 15 अगस्त 1983 में इसको लॉन्च किया गया था और ये भी एम्प्लॉयमेंट के लिए ही लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द रिवाइज्ड राष्ट्रीय गोकुल मिशन टू बूस्ट ग्रोथ इन द लाइव स्टॉक सेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को रिवाइज कब किया गया, जिससे कि लाइव स्टॉक सेक्टर का ग्रोथ बूस्ट हो। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 2025 में ही इसको अप्रूव किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो इसको दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया, जिससे कि इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स जो हैं उनको कंजर्व किया जाए और मिल्क के प्रोडक्शन को भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। तो इसको रिवाइज किया गया है 2025 में। यहाँ से अगर हम फंडिंग की बात करें तो 100% जो यहाँ पे ग्रांट इन एड दिया जा रहा है। बजट इसका अगर आपसे पूछा जाए तो 2021 से 2026 तक के लिए टोटल यहाँ पे 2400 करोड़ का बजट रखा गया है। ये जो प्रोग्राम है ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट का, यानी इसी प्रोग्राम का एक पार्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगर यहाँ पे हम अचीवमेंट्स की बात करें तो जब से राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लॉन्च किया गया तब से जो बोवाइन की प्रोडक्टिविटी है उसमें 26.34% का राइज देखने को मिला है और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी भी 471 ग्राम्स पर डे इंक्रीज हुआ है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ऑनलाइन लर्निंग फॉर सिविल सर्वेंट्स अंडर मिशन कर्मयोगी इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, IGOT कर्मयोगी। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये एक कंपोनेंट है मिशन कर्मयोगी का और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन कर्मयोगी कब लॉन्च किया गया, उसको 2020 में लॉन्च किया गया था। ये प्लेटफॉर्म 2022 में लॉन्च हुआ। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पे भी हम बात करते हैं। NISG पोर्टल की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। ये सपोर्ट करता है गवर्नेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के बारे में। ई पाठशाला की अगर हम बात करें तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि NCERT के द्वारा स्टूडेंट्स और टीचर के लिए बनाया गया। स्वयं पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जो कि फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को भी और प्रोफेशनल्स को भी। तो इनका भी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। मैंने इस चैनल पे इस स्कीम के क्वेश्चन से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड की हैं। SSC के एग्जाम्स में
2024 में पूरे ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब मैंने कंपाइल करके 2 पार्ट में अपलोड किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और भी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का एम क्या था। तो इसका एम हो जाएगा टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जैसे कि वुमेन और चिल्ड्रन, इनको भी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके। इसके अगर हम करंट स्टेटस की बात करें यानी कि प्रेजेंट टाइम में, तो ये एक सब मिशन हो गया है नेशनल हेल्थ मिशन का, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन में अब दोनों चीज़ें आती हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो ये दोनों अब नेशनल हेल्थ मिशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नेशनल ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज प्राइमरली एम्ड एट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नेशनल ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, डिजिटाइजिंग एंड अपग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये इसका प्राइमरी एम हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा। इसमें कहा गया कि जो भी डिस्ट्रिक्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं उनको भी डिजिटाइज कर दिया जाए। वैसे भी डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, सारी चीज़ें ही डिजिटल होंगी। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियाज़ हाईवे नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, विच स्कीम फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का हाईवे नेटवर्क वन ऑफ द लार्जेस्ट है। कौन सा स्कीम हाईवे के डेवलपमेंट पर फोकस करता है, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप करने पर फोकस करता है। तो ये स्कीम भी पास्ट में बहुत बार पूछी गई है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसका जो पहला फेज यानी कि प्रथम चरण 2017 में अनाउंस किया गया, जिसको 2022 तक कंप्लीट करना था। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत स्लो तरीके से चलती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आते हैं, तो इस वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाया। इसके बाद जो भारतमाला परियोजना है या फिर सागरमाला परियोजना है, इन सभी को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिससे कि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, लॉजिस्टिक इफ़िशियंसी को भी बढ़ाया जाएगा। भारतमाला परियोजना जो है ये रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, फ्रेट और पैसेंजर मूवमेंट से रिलेटेड है। सागरमाला परियोजना की अगर हम बात करें तो ये पोर्ट और कोस्टल शिपिंग से रिलेटेड हो जाएगा। इससे ट्रेड बूस्ट होगा और मैरीटाइम एक्टिविटीज़। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी ध्यान में रखना है। CGL 2023 से ही इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें 4 से 6 लेन के हाईवेज को बनाया जाएगा और इंडिया के 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनका नाम ऑप्शन दे करके पूछा गया है, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, DMC के आप याद रखेंगे। इसको लॉन्च किया गया था 2001 में एज ए पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके पार्ट के रूप में इसको लॉन्च किया गया। इसमें कौन कौन से 4 आर्म हैं और उसमें कितने किलोमीटर्स के हाईवेज बनाए जाएंगे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और आजकल बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें भी पढ़नी होंगी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू स्किल रूरल यूथ हु आर पुअर एंड प्रोवाइड देम विथ जॉब्स
हैविंग रेगुलर मंथली वेजेस और अबव द मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्कीम है जो कि रूरल यूथ को स्किल प्रोवाइड करेगा जिससे कि वो जॉब्स ले सके और उनको रेगुलर मंथली वेजेस मिले, मिनिमम वेजेस से ज़्यादा वेजेस मिले। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को और इसको लॉन्च किया गया है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत, जिसमें रूरल जो यूथ हैं उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट where India's first organic fish cluster was launched by the central government। तो पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, सिक्किम में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स इज एसोसिएटेड विथ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। शहरों के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, द महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना इज ए की सब स्कीम अंडर। यहाँ पे कह रहे हैं कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किसका सब स्कीम है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का ये एक सब स्कीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग मोस्ट रूरल डेवलपमेंट स्कीम इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मंत्रालय के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल डेवलपमेंट के स्कीम हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 33 एवरग्रीन क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोवाइड्स लीगल अश्योरेंस ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। Under Manrega, how many days of guaranteed wage employment per year is a rural household entitled to? सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत मिनिमम कितने डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको, ड्यूरेबल रूरल एसेट क्रिएट करना जिससे कि रूरल इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो सके, रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन, यानी अगर गांव के लोगों को काम नहीं मिलता तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो वो चीज़ें कम हों, इस वजह से भी इसको लॉन्च किया गया था। और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, इस वजह से भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्योंकि ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था ग्राम सभा और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो ये भी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, यानी कि जो फंड होगा वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विच मिशन स्पेसिफिकली प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में कौन सा मिशन सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, नेशनल सोलर मिशन इसको प्रमोट करता है। नेशनल सोलर मिशन जो है इसको ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन कहा जाता है, जिसको कि 2010 में लॉन्च किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिलीजेस दी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 to assess the performance of states and union territories in school education। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन का जो असेसमेंट होता है, जो मूल्यांकन होता है, इसके लिए PGI एक इंडेक्स है। इसको किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत अलग अलग क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर हम स्कीम पढ़ रहे होते थ्योरी में तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाती हैं, लेकिन जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट एट द नेशनल लेवल इन इंडिया? यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पर डिजास्टर रिस्पॉन्स और मैनेजमेंट कौन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, NDMA के द्वारा किया जाता है, जिसको 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड किसी भी प्रकार का डिजास्टर आता है तो NDMA जो है ये यहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, डिजिटल लिटरेसी इज नाउ एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन द नॉलेज इकोनॉमी, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एमंग रूरल सिटीजन्स इन इंडिया? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिजिटल साक्षरता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है डेवलपमेंट के लिए। तो कौन सा प्रोग्राम है जिसको डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था रूरल सिटीजन्स के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे देखिए आपको ना फुल फॉर्म लिख के नहीं दिया हुआ है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को रूरल सिटीजन्स में डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया। इसको अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर्स रूरल डिजिटल लिटरेसी कैंपेन हो जाएगा। इसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो स्कीम है यहाँ पे 6 करोड़ इंडिविजुअल्स को ट्रेन किया जा चुका है 31 मार्च 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर द ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना? तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि किस एज से किस एज तक के लोगों को दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना है इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, इंडिविजुअल्स जिनका एज 15 से लेके 35 ईयर्स तक है उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन सिटीज़? तो यहाँ पे कहना है कि गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य ये है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किया गया था जिससे कि शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि मई 2025 तक 7,555 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं 8,067 प्रोजेक्ट में, यानी टोटल इसमें से इतने प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट हुए हैं। इन्वेस्टमेंट हुआ है 1.51 लाख करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 40, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेल्प्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी इन रूरल एरियाज, विच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड डिजिटल डाटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वित्तीय समावेश होता है इससे रूरल एरियाज में इनकम इनइक्वालिटी कम होती है। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के डाटाबेस को यूनिफाइड करता है, यानी कि उसको एक जगह पे रखा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, ई श्रम पोर्टल। इसको भी हमने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर से ही ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको किसने लॉन्च किया, किसने स्टार्ट किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जुलाई 2025 तक यहाँ पर 30.95 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया है। अगर हम ई श्रम पोर्टल की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, जिससे जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्क फोर्स है, जिनका कहीं पे डाटा वगैरह नहीं लिखा होता, वो ऐसे ही काम करते हैं, उनको भी एक जगह पे लिखा जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव प्रमोट्स रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन फॉर हाउस होल्ड। तो यहाँ पे हमने इसको पहले ही पढ़ा, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसका प्राइमरी फोकस कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, रूरल एरिया से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भारत में कब लॉन्च किया गया। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, 2 अक्टूबर 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 44। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्कीम है जो फोकस करता है रूरल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने को, यानी कि ऑल वेदर रोड्स को प्रोवाइड किया जाए। ये क्वेश्चन हमने 2 बार किया है इसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, रिड्यूसिंग अर्बन पॉवर्टी थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी जो शहरों में भी गरीबी है उसको स्किल डेवलपमेंट के द्वारा दूर किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स एम्स टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन 4, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी सीड। ये इसका एम है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च्ड विद द एम टू ब्रिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help groups through a mix of bank credit and government subsidies। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे पूछा गया है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को कब लॉन्च किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट किया जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, क्लीन कुकिंग फ्यूल इज एसेंशियल फॉर रूरल वुमेन्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी। विच स्कीम प्रोवाइड्स LPG कनेक्शंस टू वुमेन इन BPL हाउस होल्ड। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया है। क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है BPL हाउस होल्ड को ये प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। तो जो भी वुमेन बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए इसको लाया गया था। अगला यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज प्रोवाइडेड सपोर्ट अंडर द वन स्टॉप सेंटर स्कीम। यहाँ पे कह रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर स्कीम में किस ग्रुप को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी ये स्कीम किसके लिए है।
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑल वुमेन एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस, यानी कि जिनको भी वायलेंस का शिकार हैं, जो भी लोग बिलो 18 ईयर्स, उनके लिए इसको लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द भारतमाला परियोजना अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया covering a length of 34,800 km to improve connectivity and reduce logistic cost in the country। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतमाला परियोजना जो है इसको कब अप्रूव किया गया, जहाँ पे 34,800 किलोमीटर की कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया गया, जिससे कि भारत में जो लॉजिस्टिक का कॉस्ट है वो कम हो सके। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, 2017 में। क्वेश्चन नंबर 51, द DBT funded project that first produced a GMP grade viral vector for Indian CAR-T research was supported under which flagship scheme। यहाँ पे जो DBT लिखा हुआ है इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो प्रोजेक्ट है इसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा फंड किया गया। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने से रिलेटेड एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने फंड किया, वही स्कीम आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, इसको सपोर्ट किया गया था नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत। अगला यहाँ पे है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मनरेगा इन द इंडियन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप क्लास को पूरा देखते हैं या फिर नहीं। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग did the central government estimate a total requirement of 2.31 lakh crore over a 5-year period from 2010 to 11 to 2014-15। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल बजट है वो 5 सालों के लिए 2.31 लाख करोड़ था। यानी कि स्कीम का अमाउंट दिया हुआ है और आपसे उसका नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। राइट टू एजुकेशन एक्ट को 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टोटल एस्टिमेट था वो था 2.31 लाख करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द संसद आदर्श ग्राम योजना launched with the aim to translate the comprehensive vision of Mahatma Gandhi about an ideal Indian village into reality, keeping in view the present context। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया, जिसका एम ये था कि महात्मा गांधी की नज़र में जो आइडियल इंडियन विलेज था उसको रियलिटी में बनाएं, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई-नैम इज अ की रिफॉर्म एम्ड एट इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन इंडिया, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ई-नैम इनिशिएटिव। तो यहाँ पे ई-नैम इनिशिएटिव है जो कि एम इसका है इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर मार्केट्स इन इंडिया। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, तो ये बहुत सिंपल है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, इसके वजह से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1953 टू एक्सपैंड रूरल डेवलपमेंट मोर फिजिबली। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1953 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिससे कि रूरल डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से किया जा सके। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4,
नेशनल एक्सटेंशन सर्विस को लॉन्च किया गया था 1953 में। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन से इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, सौभाग्य योजना को लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है, द गवर्नमेंट हैज़ मेड एफर्ट्स टू बूस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन विच 2014 स्कीम aimed to provide universal banking access in India। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए। 2014 में कौन से स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य था यूनिवर्सल बैंकिंग एक्सेस को प्रोवाइड करना? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 1, जनधन योजना लॉन्च किया गया था जिससे कि सभी लोगों को बैंकिंग का एक्सेस मिले। 28 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2014 को। रेड फोर्ट से इसको अनाउंस किया गया और बाद में इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स इन इंडिया? तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसको यहाँ पे बनाया जाना था। अगर आपसे पूछा जाए कि कब लॉन्च किया गया इसको, 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया जब महात्मा गांधी का 145th एनिवर्सरी था। राजघाट न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि क्लीन इंडिया के विजन को 2 अक्टूबर 2019 तक अचीव किया जा सके। अगला यहाँ पे है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन वॉज द नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड टू प्रोटेक्ट दी farmers against crop losses suffered on account of natural calamities such as droughts, floods, hailstorm, cyclones, pest and disease। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था जिसमें कि फार्मर के जो क्रॉप के लॉस हो जाते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जैसे कि सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, साइक्लोन आता है, किसी भी डिजीज़ या फिर जो पेस्ट होते हैं ना, कीट वगैरह, उनकी वजह से जो क्रॉप लॉस होता है, इसके लिए इस स्कीम को किस टाइम पर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, राबी क्रॉप का टाइम था 1999 से ईयर 2000 के बीच में, तब इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब लॉन्च किया गया? तो ये हमने अभी पढ़ा, 2014 में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन 1973 टू कंजर्व ए की एपेक्स प्रेडेटर एंड इट्स इकोसिस्टम इन इंडिया? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1973 में कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिससे कि जो एपेक्स यानी जो सबसे टॉप पे जो प्रेडेटर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द आजीविका दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन launched by the Ministry of Rural Development, Government of India? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि DNRLM ये जो स्कीम है इसको कब लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप करेंगे कमेंट सेक्शन में कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसमें कितने दिन के काम को दिया जाना था। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इसको हमने इसी क्लास में पढ़ा है। अगला यहाँ पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बजट सेशंस वॉज द मिशन अंत्योदय ए कॉन्वर्जेंस एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क aiming to bring optimum use and management of resources adopted। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस बजट सेशन में मिशन अंत्योदय को जो है अपनाया गया था, जिससे कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो सके और मैनेजमेंट हो सके। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2। 2017-18 के बजट में इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the main objective of खेलो इंडिया स्कीम। तो यहाँ पे ये स्कीम भी है, खेलो इंडिया स्कीम, और ये जो गेम्स होते हैं इससे रिलेटेड मैंने बहुत पहले एक क्लास ली थी जहाँ पे मैंने इसके हिस्ट्री के बारे में आपको बताया था। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेलो इंडिया स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स कल्चर एंड आइडेंटिफाई यंग टैलेंट। स्पोर्ट्स के कल्चर को मजबूत किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, जो यंग टैलेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, इसके वजह से इसको लाया गया था। और इसके अंतर्गत ना बहुत सारे गेम्स भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीएम स्वनिधि स्कीम इज अवेलेबल फॉर बेनिफिशियरीज बिलोंगिंग टू ओनली दोज स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज which have notified rules and a scheme under the Street Vendor Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम उन्हीं के लिए अवेलेबल है, उन्हीं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जिनके पास इसके लिए नोटिफाइड रूल्स हैं अंडर द स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। तो आपसे यही पूछा गया है कि किस ईयर के एक्ट के अंतर्गत। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, 2014। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम स्वनिधि स्कीम को कब लॉन्च किया गया, तो 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जिससे कि कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा सके स्ट्रीट वेंडर को, जिन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर। तो इसका पर्पज़ अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रीट वेंडर्स अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर पाएँ, उनको लोन देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। तो इनिशियली 10,000 का लोन यहाँ पर दिया जाता था, बाद में यहाँ पे बड़े लोन्स को भी अप्रूव किया गया, जैसे कि 20,000, 50,000। और अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करता है ये, जिसमें कि अगर कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 100 रुपीज़ पर मंथ तक का कैशबैक भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम इज एम्ड एट बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, which of the following sectors is not covered under the PLI scheme। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है इसका एम है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो कौन सा सेक्टर इसमें कवर नहीं किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें टूरिज्म को इंक्लूड नहीं किया गया था। आप ध्यान रखिएगा, मार्च 2020 में इसको लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिससे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। शुरुआत में इसमें 3 सेक्टर्स में टारगेट किया गया था, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेस। अब इसको बढ़ा दिया गया है 14 सेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे टूरिज्म को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था और वही आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
rural electrification has been a long-standing priority to support livelihoods and education in villages. Which scheme aimed to achieve 100% household electrification in rural India? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है ये बहुत टाइम से प्रायोरिटी पर रहा है। कौन सा स्कीम ऐसा है जिसका एम है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सौभाग्य योजना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, इसी वीडियो में हमने पढ़ा। इसको लॉन्च किया गया सितंबर 2017 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम is a unique identification number of how many digits accorded based on the longitude and latitude coordinates of the land parcel. सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा गया है कि जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो कितने डिजिट्स का होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 14 डिजिट्स का। क्वेश्चन नंबर 71, in which year was the PM-G1 जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्वाण स्कीम लॉन्च्ड? यहाँ पे कह रहे हैं कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण स्कीम को कब लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज करेक्ट? यहाँ पे कह रहे हैं कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सही है। इट एम्स टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें जो रूरल पुअर लोग हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने का एम है। ये जो मिशन है इसको अब हम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं, जिसको 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके मेन एम की अगर हम बात करें तो रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना इसका मेन एम था। लोगों को यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाना, पर्टिकुलरली विमेंस के लिए, ये भी इनका फोकस था। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स इनहेंस एक्सेस टू लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस एंड सर्विसेज, विच स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ कवरेज टू 50 करोड़ बेनिफिशियरीज इन इंडिया? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा पब्लिक हेल्थ स्कीम है जिसमें फ्री हेल्थ कवरेज देने का टारगेट रखा गया 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, आयुष्मान भारत PMJ स्कीम जो है इसका एम ये था कि फ्री हेल्थ कवरेज दिया जाए 50 करोड़ बेनिफिशियरीज को। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, what is the eligibility criteria for the beneficiaries of Prime Minister Employment Generation Program for project costing above rupees 10 lakh in manufacturing sector and above 5 lakh in the business service sector? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बेनिफिशियरीज हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 4, एटलीस्ट 8th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए जिनको इस स्कीम का फ़ायदा लेना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एयरपोर्ट्स प्ले अ वाइटल रोल इन इम्प्रूविंग रीजनल कनेक्टिविटी, विच स्कीम प्रमोट्स अफोर्डेबल एयर ट्रेवल टू अंडरसर्व्ड एंड अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो एयरपोर्ट होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए।
तो कौन सा स्कीम है जो अफोर्डेबल एयर ट्रेवल को सपोर्ट करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2, उड़ान स्कीम है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, जिससे कि एयर ट्रेवल अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो जाए कॉमन लोगों के लिए भी, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो। तो ये इसका फुल फॉर्म है और 2016 में इसको लॉन्च किया गया। तो ये थे स्कीम से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिले होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम हैं, क्योंकि स्कीम जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम अलग से भी थ्योरी वाले पार्ट में भी कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने PYQs के द्वारा स्कीम कवर कराया है, लेकिन बाकी सारे स्कीम का एक अलग से वीडियो आएगा, जहाँ पे हम केवल स्कीम से रिलेटेड सारी चीज़ों को समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।